Hello students, before start our study, we take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. आज हम हमारे हिंदी रीडर का 7th चैप्टर करेंगे, जो कि एक कहानी है। सिकंदर और पुरु। प्रस्तुत एकांकी में भारतीय वीरों की परंपरा की एक अनुपम झांकी प्रस्तुत की है। यूनानी सम्राट सिकंदर ने छल बल से राजा पुरु पर जीत हासिल अवश्य की, किंतु उनकी बहादुरी, सच्चाई और स्वाभिमान के सामने वह नतमस्तक हो गया। राजा पुरु द्वारा दिया गया स्वर्णिम ऐतिहासिक उत्तर, जैसा व्यवहार एक राजा को दूसरे राज्य के साथ करना चाहिए, भारत के वीरों के स्वाभिमान का परिचायक है। अब यह क्या स्थान है? सिकंदर का युद्ध शिविर, वहाँ की बात हो रही है। सिकंदर का युद्ध शिविर था, समय था संध्या यानी इवनिंग टाइम था। सिकंदर जो है अपने दरबार में सिंहासन पर बैठा है। सेल्यूकस, यूमिनस और दूसरे दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। दरबारियों में समर पुरु का पुत्र भी है, जो यूनानी वेश में है। सिकंदर के सिर के ऊपर अरस्तु और होमर की तस्वीरें लगी हैं। एकाएक सिकंदर खड़ा होता है और बोलने लगता है। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सिकंदर, अब यहाँ सिकंदर बोलता है कि जीत के अमर देवताओं की तारीफ हो, जिन्होंने हमारी मदद की और हम भीषण युद्ध में विजयी हुए। हम अपने तमाम सिपाहियों की बहादुरी और हिम्मत की तारीफ़ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा हम उन बहादुरों की तारीफ़ करते हैं जो आज की खुशियों में शामिल नहीं, मगर जिनकी रूहें मौत के पर्दे के पीछे से हमारी खुशी देखती हैं और देख देख कर मुस्कुराती हैं। यूनान जिंदाबाद, यूनानी फ़ौज जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। फिर दरबारी बोलता है चिल्लाकर, अलेक्जेंडर जिंदाबाद, निकाटोर जिंदाबाद, यूनानी शहीद जिंदाबाद। समर चुप रहता है। उसके साथ बैठा दरबारी उसकी तरफ हैरानी से देखता है और समझने का यत्न करता है कि यह जीत की जयकार में शामिल क्यों नहीं हुआ। सिकंदर फिर बोलते हैं हम इजाज़त देते हैं, आज की कार्यवाही शुरू की जाए। सिकंदर बैठ जाता है। यूमिनस हाथ से इशारा करता है, इसके साथ ही बाजा बजने लगता है। समर बड़े ध्यान से देखता है। पुरु 4 यूनानी सिपाहियों के पहरे में लाया जाता है। उसके हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में जंजीरें हैं। वह इस समय बंदी है, मगर उसका तेज अभी तक वैसा ही है जैसा उसे समर तलवार पर हाथ रखता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सिकंदर खड़ा हो जाता है, बाजा बंद हो जाता है। समर हैरान होता है। पुरु शान और शांति से खड़ा रहता है, जैसे उसे इस दरबार से कोई वास्ता नहीं। फिर सिकंदर, आइए हमारे बहादुर दुश्मन, हमारा दरबार आपका स्वागत करता है, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा स्वागत कबूल करें। पुरु बोलता है अगर स्वागत का मतलब हाथ की हथकड़ियाँ दिखाकर हथकड़ियाँ पहनाना है तो हम मानते हैं आपने स्वागत की सारी शर्तें पूरी कर दी हैं, वरना बात अधूरी छोड़ देता है। उसके बाद सिकंदर बोलता है नाराज़गी से, सेल्यूकस, महाराज को हथकड़ी किसने लगाई है? हम चाहते हैं दरबार के बाद इसका पता लगाया जाए कि जिसने यह गलती की हो उसे सज़ा दी जाए। पुरु से, महाराज हमें अपने आदमियों की गलती का अफसोस है, उनसे गलती हुई है। उसके बाद सिकंदर जो है बैठ जाता है। दरबार के लोग भी बैठ जाते हैं। इसीलिए सेल्यूकस पुरु की हथकड़ियाँ खोल दी जाती हैं, खोल देता है। सेल्यूकस हथकड़ियाँ खोल देता है पुरु की। समर के चेहरे पर खुशी झलकती है, वह राहत की सांस लेता है। सिकंदर बोलते हैं महाराज पुरु, आपने देखा हमारी तकदीर बड़ी है जिसने आपको एक दिन में जीत लिया। पुरु निर्भयता से, हमें आपकी तकदीर ने ही नहीं आपके धोखे ने जीता है। अगर आपकी तकदीर इतनी बड़ी थी तो आपने दिन के उजाले में नदी क्यों पार नहीं की? आपने रात के अंधेरे का क्यों सहारा लिया? सिकंदर, प्यार और जंग में धोखाधड़ी चलती है। पुरु बोलते हैं तो क्या राजदूत के वेश में आए बादशाह को मारना भी ठीक था? सिकंदर, यह आपने हम पर मेहरबानी नहीं की थी, अपनी ताकत पर भरोसा किया था और आपको मालूम हो यह आपकी गलती थी। क्या आप अपनी गलती पर आज अफसोस नहीं करते?
फिर पुरु बोलते हैं कि अगर हम ऐसी गलतियां करके 1000 बार पकड़े जाएं और इसके बाद हमें फिर अवसर मिले तो हम यही गलती फिर करेंगे, और इसके लिए हमें ज़रा भी पछतावा नहीं होगा। पछतावा कायरता के लिए होता है और वीरता के लिए नहीं, वीरता कभी नहीं पछताती। सिकंदर बोलते हैं हमने बादशाह बहुत देखे हैं पर बहुत से बादशाहों को हराया भी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आप जैसा बहादुर और दिलेर बादशाह आज तक नहीं देखा। फिर पुरु बोलता है मुस्कुराकर, हमने भी बहुत से महाराज देखे हैं और बहुत से महाराजों के राज छीने हैं, पर तीर और तलवार की सुगंध हमने भी आप जैसा ओछा और घमंडी राजा आज तक नहीं देखा। सेल्यूकस अपनी तलवार निकाल कर जो आगे बढ़ता है। फिर सिकंदर बोलते हैं अदब से बात करो, तुम जुपिटर के बेटे और यूनान के सबसे बड़े बादशाह के सामने खड़े हो और उसके सिपाहियों का खून गर्म है। समर भी तलवार पर हाथ रखकर उठाना चाहता है मगर रुक जाता है। सिकंदर ताड़ जाता है और मुस्कुराता है, मगर समर नहीं जानता कि सिकंदर ने उसे देख लिया है। वह इसी तरह निर्भयता से बैठा रहता है। पुरु सेल्यूकस की तरफ देखता है और कहता है, पुरु बोलता है बेपरवाही से, तुम कौन हो जो इतना भी नहीं जान के जब जो दो राजा आपस में बात कर रहे हैं तो बीच में बोलने से दोनों का अपमान होता है। अगर तुम हमारे आदमी होते तो हम तुम्हें दरबार से निकाल देते और कहते जाओ, दरबार में बेसमझ और बेअदब नहीं रह सकते। यूमनीस हैरान होकर देखता है। समर का चेहरा अभिमान से चमकने लगता है। दरबारी जाते हैं, वे नहीं समझते अब क्या होगा। फिर सिकंदर बोलते हैं कि सेल्यूकस तुमने गलती की है, महाराज से माफ़ी मांगो। सेल्यूकस महाराज पुरु के सामने झुककर, महाराज मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे भूल हुई है। पुरु बोलते हैं कि हमने क्षमा किया। सिकंदर बोलता है पुरु की ओर मुड़कर नम्रता से, हम आपकी बहादुरी से खुश हुए। आप अब फरमाइए कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। पुरु निर्भयता से, जैसे एक राजा को दूसरे के राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर आप और भी कुछ कहना चाहते हैं। पुरु बेपरवाही से, हमें जो कुछ कहना था वह पहले हमने जवाब में कह दिया, हम और कुछ नहीं कहना चाहते। सिकंदर यूमनीस महाराज पुरु के ये दोनों जवाब सुनहरी हरफों में लिखकर हमारे खजाने में रखे जाएं। जब हम यूनान जाएंगे तो वहाँ के लोगों को दिखाएंगे कि दुनिया में ऐसे आदमी भी जो है लड़ाई हारते हैं मगर हिम्मत नहीं हारते। यूमनीस सिर झुकाता है। सेल्यूकस को अचंभा होता है। अपनी बात जारी रखते हो, जब हम यूनान जाएंगे तो अपने लोगों को बताएंगे कि दुनिया में ऐसे भी आदमी हैं जो अपनी किस्मत के सामने सिर नहीं झुकाते और जिनके बच्चे मौत के मुंह में जाने से भी नहीं घबराते। पुरु चौंक कर देखता है। सिकंदर समर की तरफ उंगली उठाकर कहता है, आओ राजकुमार आगे आओ, हम तुम्हारा भी स्वागत करते हैं, तुम भी बहादुर हो, तुम्हारे पुट्ठे भी मजबूत हैं। समर आगे आता है। दो सिपाही हाथ उठाते हैं। सिकंदर इशारा करके सिपाहियों को लौटा देता है। समर अकेला आगे बढ़ता है। पुरु हैरान होकर समर से, समर तुम यहाँ और लिबास में, यह है क्या बात। समर हिचकिचाते हुए, पिताजी। सिकंदर बात काट कर, बहादुर बाप का बहादुर बेटा बाप की गिरफ्तारी के बाद आराम से घर में ना बैठ सका और इस लिबास में हमें कत्ल करने आ गया समर से। लेकिन किशोर हमारी आँखों ने तुम्हें पहचान लिया, तुम हमें कत्ल ना कर सके। हमारी तकदीर ज़बरदस्त है, हम बच गए, पर हम तुम्हारी बहादुरी की तारीफ़ करते हैं। पुरु अपने पुत्र की तरफ गर्व से देखता है। सिकंदर बोलता है, पुरु से जाइए, हमने आपको आज़ाद किया, आपके बेटे को आज़ाद किया, आपके सिपाहियों को आज़ाद किया, और इतना ही नहीं, हमने ज़हलम नदी के आसपास का जितना भी इलाका जीता वह भी आपके हवाला किया। सेल्यूकस फौजों को खबर भेज दो कि जो जीता हुआ इलाका उनके हवाले कर दें और कूच की तैयारी करें। ठीक है, इसमें जो था सिकंदर और पुरु की आपस में जो है बात होती है, जो राजा संध्या का समय होता है और उसमें क्या होता है, एंड में वो उन्हें क्या बोलते हैं कि जो तुम्हारा राज्य है और जो भी हम तुम्हें वापस देते हैं। इसके शब्दार्थ देखिए, रूह यानी आत्मा, कबूल स्वीकार, मेहरबानी उपकार, सौगंध कसम, ताड़ जाना समझ जाना, हरफों अक्षरों, लिबास पोशाक, शहीद जो किसी अच्छे काम के लिए अपने प्राण निछावर करता हो, जुपिटर बृहस्पति यूनान का देवता, ओछा छिछोरा तंग दिल, बेअदब अशिष्ट, अचंभा आश्चर्य, तकदीर भाग्य किस्मत। ये तो थी आपकी कहानी सिकंदर और पुरु। थैंक यू स्टूडेंट्स।